अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस की और टेक्निकली मार्केट को देखते हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट क्या कर सकती है। प्रीवियस वीक जो मैंने आपको एनालिसिस दिए उनके अंदर मैंने आपको दो टारगेट बोले थे। एक टारगेट तो हिट हो गया, सेकंड टारगेट जो मैंने आपको बोला था वो मैंने बोला था ये वाला मंथली लो पे, ठीक है, कि ये जो लो मंथली लगा हुआ है ये भी हिट हो सकता है 3942। लेकिन मार्केट ने इसको हिट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे एक मज़े की चीज़ जो की है वो ये की है कि मार्केट ने प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग दे दी। और ये क्लोजिंग जो है ये मैटर करती है कि अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये वाली जो विक है इसको ऐसे मार्क कर लेना है। उसके बिहाइंड रीज़न बताता हूँ, ठीक है। ये मार्क करने का कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, सही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर जाने के बाद यहाँ पे राइट एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये राइट एक्सटेंड होगा, इसका बेनिफिट जो होगा कि हम एक अच्छे से इसे पिक कर सकेंगे, ठीक है। ये मेरे पास राइट एक्सटेंड लेवल्स हो गए और मेरे पास ओवरऑल अभी देखें कि -1 का जो लेवल आ रहा है, -1 का मैंने इस जगह पे एक लेवल लगा लेना क्योंकि ये मेरा अब नेक्स्ट वीक का टारगेट है, ठीक है। पहले जो मैंने टारगेट दिए थे प्रीवियस वीक के उनमें से एक हिट हो गया, एक रह गया, लेकिन नो इशू, हमने अब इसको जो है टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि यहाँ लेवल लगाने के बजाय साथ साथ हम इसकी प्राइसेस भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। एक और बेनिफिट हो जाएगा कि हमें साइड पे प्राइसेस शो हो जाएंगे, जिससे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पता चल जाएगा कि हमने बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो इसके अंदर और जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं हमने, क्योंकि ये मैंने जोन क्यों ड्रा किया इसके बिहाइंड कुछ रीज़न है, वो आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। ज़ीरो का लाइन मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। हमें वीकली ये पता लग गया कि मार्केट सेल जा सकती है। हमारे पास जो टारगेट था प्रीवियस वीक वो उसमें से एक हिट होके एक रह गया $3942 वाला, लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है $3922 वाला, ठीक है, या $23 वाला। ये हमने टारगेट सेट कर लिया, हमारा टारगेट है $3923, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है, ये अपने सबसे पहले माइंड में कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ 0.62 से लेकर 0.79 के बीच कुछ एरिया है जो हमारे लिए बहुत अहम है, ठीक है। इस जगह पे क्या है मैं आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ने इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दी, देन इस लेवल के ऊपर गई और मार्केट ने हाई क्लोज किया, देन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ने कुछ इसको रिटेस्ट किया, थोड़ा सा रह गया और मार्केट इसी लेवल के नीचे आके ये सेल कैंडल क्लोज हो गई। देन मार्केट रिटेस्ट करके अपना इसी लेवल से गिर चुकी है, मतलब ये हमारे पास एक क्लियर साइन है कि इस जगह से हमें सेलिंग मिल सकती है। फिर हम चलते हैं 4H टाइम फ्रेम में। तो 4H टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये आपके पास इंतहाई वैल्यूएबल जोन है, क्योंकि मार्केट एक तो इस जगह से ऑलरेडी गिरी है ये इस वजह से भी, और दूसरी कि एक कैंडल की क्लोजिंग से लेकर सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के बीच का जो गैप होता है ये इसी को हम ओपनिंग गैप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है। अब ये कौन सा नेक्स्ट वीक का जोन निकल कर आ रहा है, ये अब हम इस जगह पे प्राइसेस लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइसेस लगा लें या फिर आप इसकी प्राइसेस इस जगह से भी नोट कर सकते हो, 0.62 से लेकर इस जगह तक 1 पॉइंट तक ये आपके पास पूरे का पूरा एक मेन जोन है। लेकिन यहाँ 0.79 से 1 तक लेकर जाओगे तो ये आपके पास एक पीक लेवल का जोन है, एक मतलब हाई जो है आप कह सकते हो कि रिफाइन किया हुआ जोन बनता है, ठीक है। अब ये जोन कितने का बनता है, 4099 से लेकर या आप पूरे कर लें 4100, ठीक है। ये $4100 से स्टार्ट हो रहा है और $4120 तक का ये जोन है जो नेक्स्ट वीक आप ट्रेड के लिए यूज़ करोगे। आपकी मर्ज़ी, आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हो, आपकी मर्ज़ी, आप एसएल यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है आपको लेवल बताना कि आपके पास जो जोन बनता है और ये हाई लगा हुआ है जिसके ऊपर आप सेफ रह सकते हो, ठीक है। 3138 का जो लेवल है
इसके ऊपर अगर 4H की कैंडल क्लोज जाती है एक सॉलिड बॉडी के साथ, छोटी विक्स के साथ, छोटी विक्स का मतलब है कि ना होने के बराबर विक्स जैसे ये है, तो इस तरह की कैंडल इधर अब क्लोज हो जाती है, देन हमारे पास एक्सपेक्टेड है मार्केट रिटेस्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ बाय जा सकती है। अदरवाइज अगर जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी 200% ओपन रहेगी और अपनी जो है ट्रेड जो है आप उठा सकते हो, ठीक है, विद हाई टारगेट के साथ। जो टारगेट मैंने आपके सामने रखा $3,922 का। इसके अलावा यहाँ एक और अहम बात कि जब आप यहाँ से सेल करेंगे और SL यहाँ ऊपर आप सेट करते हो या कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हो, कैंडल क्लोजिंग क्यों कहता हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट हंट करके वापस आ जाती है और हंटिंग में आपका लॉस हो जाता है। जैसे ये मैंने जोन मार्क किया था, मार्केट ने हंट किया लेकिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, मुझे बेनिफिट हुआ, काफ़ी मार्केट ड्रॉप हुई, ठीक है। फिर इसी जगह के ऊपर मैंने जो है बाय दिया यहाँ से अप साइड पे और इससे तो चलो माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट आ गया था। लेकिन मेन चीज़ की कभी कभार हंटिंग होती है। अब यहाँ पे हंटिंग नहीं हुई, यहाँ पे हंटिंग हुई, ठीक है। हाँ तक कि दोनों ने प्रॉफिट दिया, जहाँ से मैंने सेलिंग बोली थी, यहाँ से मैंने बाय बोला था, दोनों ने प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई ना फ्राइडे वाले दिन, वरना मैं आपको ये सेलिंग कैच करवाता, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाई नहीं तो अब इसका क्या मैंने इसके ऊपर जिक्र करना, ठीक है। तो आप या तो कैंडल क्लोजिंग देखोगे या फिर SL यूज़ करना चाहो तो अपनी बिहाफ पे कर सकते हो। मैं तो कैंडल क्लोजिंग देखता हूँ तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना आपने रिस्क लिया इतना जब आपको प्रॉफिट आ जाए तो अपनी ट्रेड का नुकसान अपना एंट्री पॉइंट पे कर लो। अगर हिट हो जाता है और ऐसी वजह से हिट हो जाता है जैसे न्यूज़ आ गई फ़ौरन हिट हो गया, आप नहीं देख रहे थे, तो आप SL होने से बच जाते हो या हैवी नुकसान से बच जाते हो और मार्केट में अगेन वापस मार्केट आ जाती है, कैंडल क्लोजिंग आप डायरेक्शन में नहीं करती और आपको अगेन ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। आप अगेन एक ट्रेड पकड़ सकते हो और दोबारा से होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेक इवन का ये बेनिफिट होता है, सही है। और अपना टेक प्रॉफिट मैंने आपके सामने सिंपल रखा, 3,922 का सीधा टेक प्रॉफिट है। यहाँ TP1 का कनेक्शन मतलब यही है कि यही आपका TP1 है। इसी तरह अगर मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको और अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे प्रीवियस वीक हमारा सिर्फ एक SL हुआ $7 का और हमारे पास एक अच्छे 2 TPs हुए, जबकि मैंने सिर्फ 3 दिन काम करवाया। पहला TP $18 का हुआ, सेकंड TP $140 का हुआ और ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड वीक रहा। हत्ता कि 3 ट्रेड मिली, मतलब 5 दिनों में मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया, ठीक है। तो ये हमारा VIP का सिस्टम है और कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो लोग VIP में ऐड होना चाहते हैं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, मतलब IB ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। हमारा हर ब्रोकर में IB है, आप जिसमें आना चाहें आ सकते हैं, ठीक है। IB ज्वाइन करें, अपनी मर्ज़ी का डिपॉजिट डालें और आ जाएँ, सिंपल अपनी ट्रेड करें, ठीक है। आपको बेनिफिट यही है कि अगर आपका IB कैंडल है तो आपका जो रेफरल स्प्रेड है वो कम होगा, ठीक है। और इसके अलावा वैसे भी मैं बहुत ऑफर्स देता हूँ, जैसे आपकी वजह से जो कमीशन जनरेट होता है वो मोस्टली मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो इस तरह की ऑफर्स आती हैं जिसमें आपको कमीशन रिटर्न मिल जाता है सारे का सारा, तो ये भी बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी मैं ऑफ़र देता हूँ, हर बार नहीं देता। वो भी ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो परमानेंट काम कर रहे होते हैं तो उनको बेनिफिट हो जाता है और वो भी तब जब वो मुझे बताता है कि हमने बड़ा डिपॉजिट किया है तो मैं कहता हूँ ठीक है आप सारा कमीशन रिटर्न कर लें। क्यों कि उन्होंने बड़ा डिपॉजिट किया, बड़ा लॉट लगा, कमीशन बना, कमीशन उनको हो गया, उनको फ़ायदा हो जाता है, चलो जी डबल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरे IB ज्वाइन नहीं करना चाहते, ट्रैक करना चाहते हो ऐसे ही, तो फिर $10 मंथली आपको फ़ीस एडवांस पे करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं, सिर्फ $10। अगर पर डे का हिसाब लगाओ तो या पर डे को छोड़ो 3 दिन का सिर्फ $1, मतलब पर डे ₹100। इतना तो मैं कमा के देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।